गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे शब्द विचार। जैसा कि हमने अभी पिछली जो क्लास थी अपनी उसमें पढ़े थे वर्ण विचार। तो वर्ण तो क्या होती है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो शब्द की परिभाषा देखिए, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, यानी कि जो अनर्थ होता है, यानी कि जिसका अर्थ नहीं होता, वो शब्द नहीं कहलाते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। तो आपको समझ में आए होंगे कि वर्ण कैसे बनते हैं और शब्द कैसे बनते हैं, और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो अभी तो हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं। बालक और पतंग ये दोनों शब्द हो गए। वर्ण ये अलग अलग हो जाएंगे, और जब इनको एकत्रित करेंगे यानी कि इनका समूह बनाएंगे तो ये शब्द बन जाएंगे। ऊपर दिए गए शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से हुआ है। जैसे बालक, अब देखिए वर्ण विच्छेद जैसा हमने पिछली क्लास में उसमें पिछले जो चैप्टर में किया था, ऐसे ही इसमें करेंगे। बै के दो टुकड़े करेंगे, बै प्लस आ, यानी कि बै को हलंत में कर देंगे, आधा बै बना दिया। जब व्यंजन में से हम स्वर अलग कर देंगे तो व्यंजन आधा रह जाएगा, और इसमें आ की मात्रा है इसलिए बै प्लस आ। ले प्लस ए और कै प्लस ए, बालक। इस तरह से हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। पतंग, पै प्लस ए, तै प्लस अंग, यानी कि ये जो अनुस्वार है ऊपर इसका हम यहाँ अंग, और गे प्लस ए। इस तरह से, तो इस तरह से ये हमारा पतंग का हो जाएगा। पतंग, अंग, तो यहाँ अंग। हिरण, है प्लस ई, क्योंकि यहाँ छोटी की मात्रा आ रही है इसलिए ई। रे प्लस ए, ने प्लस ए, ये जो व्यंजन है वो हलंत हो गए। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब देखिए बच्चों, शब्दों के भेद, यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, और प्रयोग के आधार पर शब्द। अब देखिए बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं और संस्कृत में ही, यानी कि शुद्ध भाषा में ही बोले जाते हैं। संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। समझ में आया? संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के बोले जाते हैं, जैसे कार्य, कर्म, क्रिया और जल। अब देखिए बच्चों, तत्सम तो ये हो गए। अब इसी का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा तद्भव शब्द में। तो देखिए कैसे होते हैं तद्भव। सेकंड है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कार्य का क्या हो गया यहाँ? काम। जल का पानी हो गया, सूर्य का सूरज हो गया। तो तत्सम तो कौन से थे? जो संस्कृत के शब्द थे जो जिनका रूप परिवर्तन नहीं किया गया, उनको एज इट इज़ काम में लिया गया। और तद्भव कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हुए हैं। जैसे ये तत्सम है तो ये तद्भव है। तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव। नीचे कुछ अन्य तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। देखिए कौन कौन से होते हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द है गृह, तो तद्भव क्या हो जाएगा? घर। तत्सम है कर्ण, कान, मुख, मुंह, पुत्र, पूत, भ्राता, भाई, अश्रु, आंसू, ग्राम, गांव, कर्म, काम, सर्प,
सांप, मस्तक, माथा। पंच, पाँच, सूर्य, सूरज, अग्नि, आग, पद, पाँव, चंद्र, चांद। इस तरह से ये हमारे तत्सम और तद्भव शब्द हो गए। इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब देखिए थर्ड है इसका पॉइंट, देशज। देशज यानी जो हमारे देश में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द देशज कहलाते हैं। जो शब्द किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलित हो गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, हलवाहा, डिब्बा, डिबिया, झोंपड़ी आदि। इस तरह से ये हमारे देशज शब्द हो गए। अब देखिए बच्चों इसका 4 पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर विदेशी शब्द। हिंदी में कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द प्रचलित है, इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। देखिए हम आम बोलचाल में विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता है। तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं वो। अरबी भाषा के देखिए अमीर, इनाम, फ़ायदा, कीमत, हासिल, इमारत, मशहूर, रिश्वत, औरत, कलम, कामयाबी आदि। फारसी भाषा के शब्द आदमी, आसमान, चिराग, शादी, शराब, दुकान, चश्मा, दरबार, नमक आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द हॉस्टल, डिग्री, डॉक्टर, पेन, मशीन, रेडियो, टेलीविज़न, ड्राइवर, कोर्ट, टीचर आदि। तुर्की भाषा के शब्द बहादुर, कुली, तलाश, लाश, चमचा, आका, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, दरोगा आदि। पुर्तगाली शब्द संतरा, कमीज, काजू, अचार, तंबाकू, साबुन, गिरिजा आदि। चीनी भाषा के चाय, चीनी, लीची, तूफान, पटाखा आदि। तो इस तरह से ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम अपनी बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं, जबकि हमें नहीं पता लगा होगा कि ये कोई दूसरी भाषा के शब्द हैं। ये हमारे हिंदी में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि हमें ये हिंदी भाषा के ही शब्द लगने लगे हैं। तो आगे देखिए सेकंड है उसका, शब्द के जो भेद थे वो रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वह शब्द जो किसी सामान्य अर्थ में हमेशा प्रयुक्त होते आ रहे हैं तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े करें तो टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे वर्णों का जैसे हम विभाजन करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसे ही रूढ़ शब्द होते हैं। वह शब्द, वो तो वर्ण हो गए, ये शब्द हो गए। वह शब्द जो किसी सामान्य अर्थ में हमेशा प्रयुक्त होते आ रहे हैं, जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। टुकड़े तो हो सकते हैं लेकिन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घर, पानी, दूध, फूल आदि। अब हम घर का टुकड़े करेंगे जैसे रूढ़ का, तो घ का कोई अर्थ नहीं और रे का कोई अर्थ नहीं, पा का कोई अर्थ नहीं, नी का कोई अर्थ नहीं। इस तरह से ये रूढ़ शब्द ये होते हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द, यौगिक देखिए कौन से होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक यानी कि इनसे अधिक शब्दों के मेल को। देखिए जैसे जन्मदिन, दोनों का अर्थ निकलेगा। जन्मदिन हो गया ये कि दोनों का अर्थ निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक हट जाता है तो। प्रधानमंत्री, प्रधान का भी अर्थ है और मंत्री का भी अर्थ है। तो इस तरह से होते हैं यौगिक शब्द। नेक्स्ट पॉइंट है इसका योग रूढ़।
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, यानी कि हिम का घर, बर्फ का घर। इस तरह से क्या कहा है इसने, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के रूप में किया जाता है। हिमालय का अर्थ क्या हो गया, हिम का घर, बर्फ का घर। दश प्लस आनन दशानन, यानी कि 10 मुंह वाला। कौन है, रावण है। तो यहाँ 10 प्लस आनन किसके लिए कहा गया है, रावण के लिए, यानी कि दशानन। और कौन है वो, 10 मुंह वाला। तो इस तरह से ये योग रूढ़ शब्द हो गए। अब हम अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।